हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। So today I am going to start principle 10, that is society face a short run trade off between inflation and unemployment. प्रिंसिपल 9 तक अभी तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, सारे प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे। एंड उस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल 10। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल 10 कि सोसाइटी जो है फेस करती है ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है फायदा, मीन सोसाइटी को शॉर्ट रन में फायदा मिलता है जब वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, जब हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं शॉर्ट रन में, तब सोसाइटी को फायदा देखने के लिए मिलता है। तो कैसे सोसाइटी को फायदा होता है इन दोनों के बीच में, तो वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो यहां पर पॉइंट आता है कैसे फायदा होता है, कैसे हमें ट्रेड ऑफ देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए, जैसे कि हमने प्रिंसिपल 9 पढ़ा था, उससे थोड़ा इंटर रिलेटेड है प्रिंसिपल 10 कि अमाउंट ऑफ मनी जो है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो गई है। अब जब अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करा, तो गवर्नमेंट ने जब पैसा प्रिंट किया है तो वो लोगों के पास जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब लोगों के पास सबके पास पैसे चले गए तो लोग अपनी क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे होगा क्या, हमें पता है ये कॉन्सेप्ट जो हमने 11th में पढ़ा था कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई किसी चीज की कम है, तो उससे क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट था और एक ये कॉन्सेप्ट हमने जो प्रिंसिपल 9 में पढ़ा था अभी रिसेंटली कि जब गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे प्रिंट करे तो उससे हो क्या रहा था, मनी सप्लाई जब ज्यादा थी तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। तो यहाँ पर भी ये वाला सिनेरियो हो जाएगा कि उससे क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्राइजेस यहाँ पे दो तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, एक तो डिमांड ज्यादा है और उसके कंपैरेटिवली सप्लाई इतनी नहीं है, तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, जब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करे हैं तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ गए। तो अब हुआ कि जब प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुए तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मतलब वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि जब चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी वो कोई एक 10 रुपए का पेन बना रहा था, तो अब उसने क्या करा है, प्रोड्यूसर ने वही पेन अपना 20 रुपए का कर दिया है। तो मतलब प्राइसेस, क्योंकि वही पेन जो पहले 10 रुपए का दे रहा था, अब इन्फ्लेशन की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने जब ज्यादा पैसे प्रिंट करे हैं तो उससे क्या हुआ, उस पेन के प्राइसेस बढ़ गए, 20 रुपीज हो गए। तो जब प्रोड्यूसर को देखा है कि मेरी चीजों की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो मोटिवेट होकर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो हुआ क्या, इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, सप्लायर ने प्रोडक्शन बढ़ा दी है। और जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वो ज्यादा लेबर को हायर करेगा, क्योंकि लेबर से वो सब चीजें बनाएंगी। तो जब ज्यादा लेबर हायर होंगी, लेबर के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या तो हम ये बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाएगा। तो ये पूरी साइकिल चलती है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो पूरी साइकिल है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट और यही है हमारा प्रिंसिपल 10 कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ देखने के लिए मिलता है। कुछ टाइम के लिए बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं शॉर्ट रन में, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, या फिर इन्फ्लेशन जब कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो वो हमने कैसे देखा, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ मींस प्राइसेस मींस या फिर क्या हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने जब ज्यादा पैसा प्रिंट करा तो प्रिंट करने से डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत सारे हो गए। जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइसेस बढ़ गए, एक तो ये कॉन्सेप्ट, या फिर जब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करे थे तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। प्राइसेस जब इंक्रीज हो गए तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ने वो भी इंक्रीज कर दी। जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन इंक्रीज करी है तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, लेबर के पास मींस एम्प्लॉयमेंट मिला, और जब लेबर के पास एम्प्लॉयमेंट आया है तो उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो ये पूरी जो साइकिल होती है यही है हमारा प्रिंसिपल 10। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द ओवरऑल स्पेंडिंग
इंक्रीजिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ स्पेंडिंग एंड थस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज कि अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो गई है, मतलब गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे प्रिंट कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई है। और जब लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई है मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई, हायर डिमांड में कॉज फर्म्स टू रेज देयर प्राइसेस, तो फर्म ने अपने प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ा देगा। बट इन द मीन टाइम इट ऑल्सो इनकरेज देम टू हायर मोर वर्कर्स। लेकिन एक मीन टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रोड्यूसर सोचेगा अब मुझे प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर देना चाहिए, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, ज्यादा क्वांटिटीज बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की। जब ज्यादा क्वांटिटीज बनाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, मोर हायरिंग मीन्स लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन जब ज्यादा बढ़ाएगा तो वो लेबर को ज्यादा रखेगा अपने पास, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा हायरिंग करेगा, जिसकी वजह से लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है, इसी चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ चलता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ के लिए काम आती है, मतलब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट उससे कम हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा दिस मीन्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 years, मतलब ये 1 या 2 साल के लिए हमें देखने को मिलता है, मेनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पुश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब 1-2 साल तक के पीरियड में हमें ये देखने के लिए मिलता है बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं और उसमें हमें बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा है कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और ये हमें कब दिखेगा, ओनली इन द शॉर्ट रन, राइट। नेक्स्ट जब इसमें देखते हैं ये जो पूरा ट्रेड ऑफ है, इसमें अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली इसको फिलिप्स कर्व बोला जाता है। तो ग्राफिकली हम इसको देखते हैं, द कर्व दैट इलस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है, जब ये जो हमने ट्रेड ऑफ देखा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, उस कर्व को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, इसी कर्व को क्या बोला जाता है, फिलिप्स कर्व, जो कि किसने दिया था, A.W. फिलिप्स ने दिया था। तो क्या है ये ग्राफ, क्या शो करके दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया है इन्फ्लेशन रेट। जब इन्फ्लेशन हमारे पास इतना था 5% था, उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट था 3%, अनएम्प्लॉयमेंट कम था। या फिर हम बोल सकते हैं जब इन्फ्लेशन 2% था, वेट, जब इन्फ्लेशन 2% था, कम था, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, 6% था। अब क्या हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 2 से 5% हो गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन में कम हो गया है। तो अभी हमने क्या देखा, पहले हम A पोजीशन पर थे, अब हम B पोजीशन पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो जब हम इस पॉइंट को पूरा कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ये कर्व निकल कर आएगा। इसी कर्व को क्या बोला जाता है, फिलिप्स कर्व बोला जाता है, राइट। तो दिस कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कर्व क्या दिखाता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इट मीन्स व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, इसका मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एंड जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो मतलब इट रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, तो इट इंक्रीज व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एंड इट रिड्यूस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एंड इन्फ्लेशन जब कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो यही हमारा है फिलिप्स कर्व, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है और शॉर्ट रन में हमें बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रिंसिपल 10 जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर हमारा जो 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1। एंड अगेन इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।